एक ऐसे लड़के की कहानी जो घर से सिर्फ चंद 100 रुपए लेकर भागा था, लेकिन आज हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री का चेहरा बन गया है। लेकिन एक बस ड्राइवर के परिवार के लिए सपना बहुत बड़ा और डरावना था। या तो आगे की पढ़ाई करो या ये एक्टिंग का भूत सिर से उतार दो। अब सवाल था, घर लौटे या टिके रहे। उन्होंने टिके रहने का फैसला किया। ये सिर्फ एक शहर में टिकना नहीं, ये अपने सपने पर टिकना था। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी एक खूबसूरत मोड़ ले रही थी। नंदा गोकुला के सेट पर शुरू हुई दोस्ती कई फिल्मों में साथ काम करते करते प्यार में बदल गई। बस ड्राइवर का लड़का कैसे बना आखिरकार सुपरस्टार, जानते हैं यश की असली कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त तैसा प्रियदर्शनी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अक्सर आप लोगों से फिल्मों से जुड़ी जानकारियां शेयर करती हूं, तो मैं फिर आ गई हूं एक बेहतरीन कहानी के साथ। सोचिए, एक तरफ एक सरकारी बस का ड्राइवर है जो रोज हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, और दूसरी तरफ उसका बेटा है जिसकी एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ बेकाबू हो जाती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि रॉकी भाई की असली कहानी है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो घर से सिर्फ चंद 100 रुपए लेकर भागा था, लेकिन आज हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री का चेहरा बन गया है। खाली जेब, आंखों में सपने और सीने में एक जिद लिए कैसे एक बस ड्राइवर के बेटे ने अनजान शहर की सड़कों से उठकर सिनेमा की दुनिया पर राज किया। आइए जानते हैं नवीन कुमार गौड़ा के रॉकिंग स्टार यश बनने की वो अविश्वसनीय दास्तां, जो साबित करती है कि अगर इरादे फौलादी हों तो हर सपना हकीकत बन सकता है। सिनेमा के रॉकी भाई का जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। 8 जनवरी 1986 को कर्नाटका के हासन जिले के एक छोटे से गांव में नवीन कुमार गौड़ा एक मध्य वर्गीय परिवार में आंखें खोली। उनके पिता अरुण कुमार कोई बिजनेस टाइकून नहीं, बल्कि एक ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस ड्राइवर थे, जो हर दिन मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी मां पुष्पा एक गृहिणी थी जो घर संभालती थी। नवीन का बचपन मैसूर में बीता। वो दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाते थे, खेलते कूदते, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही सपना पलता था। ये सपना था एक्टिंग का। जहां दूसरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने की सोचते, वहीं नवीन कुमार कन्नड़ सुपरस्टार के पोस्टर देखकर खुद को उनकी जगह पर इमेजिन करते थे। स्कूल के नाटकों और कल्चरल फंक्शन में हिस्सा लेना उनका जुनून बन गया था। वो अक्सर दोस्तों के सामने अपने परफेक्ट फेवरेट एक्टर्स की मिमिक्री करते हुए खूब वाहवाही लूटते थे। ये सिर्फ एक बचपना नहीं था, ये एक सपने का बीज था जो उनके दिल में जड़ें जमा रहा था। लेकिन एक बस ड्राइवर के परिवार के लिए सपना बहुत बड़ा और डरावना था। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी करे, ताकि जिंदगी में एक ठहराव आए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बस की स्टीयरिंग वो थामे हैं, उनका बेटा एक दिन पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदलने वाली गाड़ी का ड्राइवर बन जाएगा। नवीन अपने पिता की इज्जत करते थे, पर अंदर ही एक एक्टिंग की आग को भी बुझा नहीं पा रहे थे। उन्हें पता था कि उनका रास्ता आसान नहीं होगा, और वो इस बगावत के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। नवीन की कहानी में वो मोड़ तब आया जब अपनी टीनेज में जैसे तैसे 12वीं की पढ़ाई पूरी की, लेकिन अब परिवार ने एक अल्टीमेटम दे दिया, या तो आगे की पढ़ाई करो या ये एक्टिंग का भूत सिर से उतार दो। उनके माता पिता इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। नवीन के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन थी। एक तरफ परिवार का प्यार और सुरक्षा, दूसरी तरफ कांटों भरा एक अनजान रास्ता। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। जैसा कि कहानियों और इंटरव्यू में बताया जाता है कि एक रात उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदलने वाला फैसला किया। वो घर छोड़कर सपनों के शहर बैंगलोर के लिए निकल पड़े। जेब में ना कोई फिल्मी कनेक्शन था, ना हजारों लाखों रुपए, सिर्फ एक थी जिद। उसके सहारे थे मात्र 300 रुपए। एक इंटरव्यू में यश ने बताया था, जब मैं बैंगलोर पहुंचा तो मैं डर गया, लेकिन मैं हमेशा से एक कॉन्फिडेंट लड़का रहा। उनके पास रहने या खाने का कोई ठिकाना नहीं था। कई रिपोर्टर्स के मुताबिक शुरुआती रातें उन्हें बैंगलोर के मैजेस्टिक बस स्टैंड पे सोकर गुजारनी पड़ी। उन्हीं बसों के बीच जैसे बसें उनके पिता चलाते थे।
वो जानते थे कि अगर वो इस हाल में घर लौटे तो उनके सपने हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। यहीं से नवीन कुमार गौड़ा के यश बनने का असली संघर्ष शुरू हुआ। वो 300 रुपए कब के खत्म हो चुके थे। अब सवाल था घर लौटे या टिके रहे। उन्होंने टिके रहने का फैसला किया। ये सिर्फ एक शहर में टिकना नहीं, ये अपने सपने पर टिकना था। खाली जेब नवीन ने बैंगलोर में काम की तलाश शुरू की। कोई गॉडफादर तो था नहीं जो सीधे रोल दे देता। काफी भटकने के बाद मशहूर नाटककार बीवी कारंथन के बेनाक थिएटर ग्रुप तक पहुंचे। इसे एक्टिंग का नर्सरी माना जाता था। यहाँ उन्होंने एक्टिंग का रोल तो नहीं मिला, लेकिन बैकस्टेज काम करने का मौका मिल गया और यहीं से उनकी तपस्या शुरू हुई। उन्होंने कोई काम छोटा नहीं समझा। स्टेज पर झाड़ू लगाना से लेकर लाइट संभालना और कलाकारों को चाय पिलाने तक वो सब कुछ करते थे। वो बस उस माहौल का हिस्सा बना रहना चाहते थे। दिन भर वो खटते और रात को एक्टर्स को रिहर्सल करते देखते, उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशन को अपने अंदर उतारते। उनकी यही लगन और मेहनत रंग लाई। जल्द ही उन्हें नाटकों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे, कभी भीड़ का हिस्सा तो कभी एक लाइन का डायलॉग। ये थिएटर का दिन उनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, जहां उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी और मंच का डर हमेशा के लिए दिल से निकाल दिया। ये संघर्ष सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था। कई कई दिन पैसों की ऐसी तंगी रही कि एक वक्त खाना खाना भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी घर से मदद नहीं मांगी। वो साबित करना चाहते थे कि उनका फैसला गलत नहीं था। ये वो भट्टी थी जिसमें तब कर नवीन कुमार गौड़ा का नाम पत्थर धीरे धीरे यश नाम का हीरा बना रहा था। थिएटर में अपनी कला को निखारने के बाद यश की नजरें अब कैमरे की दुनिया पर थी। 2004 में उन्हें अपने करियर का पहला ब्रेक मिला, टीवी सीरियल नंदा गोकुला। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इसने उनके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया था। इसी सीरियल के सेट पर उनकी मुलाकात एक और नई एक्ट्रेस राधिका पंडित से हुई। उस वक्त किसे पता था कि ये जोड़ी एक दिन रील ही नहीं रियल लाइफ में हिट होगी। नंदा गोकुला के बाद उन्होंने कुछ और टीवी सीरियल्स में काम किया। कन्नड़ घरों में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए, लेकिन उनकी मंजिल तो बड़ा पर्दा थी। साल 2007 में उन्हें अपनी पहली फिल्म जबंदा हुडगी में एक छोटा सा सपोर्टिंग रोल मिला। एक सपने के सच होने जैसा था। अगले ही साल 2008 में उन्हें बतौर हीरो अपनी पहली फिल्म रॉकी मिली। यश ने इस फिल्म में अपनी जान लगा दी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। कई लोगों को लगा कि ये लड़का वापस टीवी में लौट जाएगा, लेकिन यश हार मानने वालों में से नहीं थे। उसी साल उन्हें एक और फिल्म मिली, मोगिना मनुस। इसमें वो लीड रोल में नहीं, बल्कि एक अहम सपोर्टिंग रोल में थे। उन्होंने इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि फिल्म रिलीज होते ही उनके काम की जमकर तारीफ होने लगी। इसी फिल्म के लिए यश को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। रॉकी के नाकामी के जख्म पर मोगिना मनुस की सफलता मरहम बन चुकी थी। अब ये साफ हो गया था कि ये लड़का कन्नड़ सिनेमा में लंबी पारी खेलने वाला है। मोगिना मनुस के बाद यश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2010 में आई मुडाला साला उनके करियर की पहली सोलो कमर्शियल हिट बनी। इसके बाद किरातक जैसी फिल्मों ने उनकी कामयाबी को और पक्का कर दिया और उनके अभिनय की तारीफ राजधानी जैसी फिल्मों में भी हुई। साल 2013 में आई फिल्म गुगली ने तो उन्हें युवाओं का फेवरेट बना दिया। ये रोमांटिक कॉमेडी जबरदस्त हिट रही। देखते ही देखते यश कन्नड़ सिनेमा के सबसे भरोसेमंद युवा सितारों में गिने जाने लगे। उनके फैंस उन्हें प्यार से रॉकिंग स्टार कहने लगे, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 2014 में रिलीज हुई मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, इस फिल्म में उनके साथ एक बार फिर राधिका पंडित थी। फिल्म ने कन्नड़ बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी और कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म ने यश को सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि कन्नड़ इंडस्ट्री का निर्वाधित सुपरस्टार बना दिया। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी एक खूबसूरत मोड़ ले रही थी। नंदा गोकुला के सेट पर शुरू हुई दोस्ती कई फिल्मों में साथ काम करते करते प्यार में बदल गई। 9 दिसंबर 2016 को जब यश और राधिका ने शादी कर ली, अपनी शादी में उन्होंने पूरे कर्नाटका को न्योता दिया, जो दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। आज वो 2 प्यारे बच्चों, बेटी आयरा और बेटे यथर्व के माता पिता हैं।
जो लड़का कभी बस स्टैंड पर सोता था, उसने न सिर्फ एक शानदार करियर बल्कि एक खूबसूरत परिवार भी बना लिया था। साल 2018 तक यश कन्नड़ सिनेमा के बादशाह थे, लेकिन उनकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। वो कन्नड़ सिनेमा को उसकी सीमाओं से निकालकर पूरे देश के नक्शे पर लाना चाहते थे। इसी सोच के साथ निर्देशक प्रशांत नील उनके पास एक कहानी लेकर आए, कोलारा गोल्ड फिल्स की धूल और खून से सनी दुनिया की कहानी का हीरो था रॉकी, जो गरीबी में पैदा हुआ था लेकिन दुनिया पर राज करने का सपना देखता था। ये किरदार कहीं ना कहीं यश की अपनी जिंदगी का आईना था। करीब 80 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनी इस फिल्म को सिर्फ कन्नड़ में ही नहीं बल्कि हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी एक साथ रिलीज करने का फैसला किया गया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। 21 दिसंबर 2018 को जब KGF चैप्टर 1 रिलीज हुआ तो इसने भारतीय सिनेमा में भूचाल ला दिया। फिल्म ने दुनिया भर में 250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं थी, इसने भाषा की दीवारें तोड़ दी थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, रॉकी भाई। यश का स्टाइल, उनके डायलॉग्स, उनका एटीट्यूड, सब कुछ एक सेशन बन गया था। वो रातों रात एक रीजनल स्टार से पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए। इस सफलता के शिखर पर भी एक चीज नहीं बदली। कहा जाता है कि यश के करोड़ों के कमाने के बावजूद उनके पिता ने कुछ समय तक अपनी बस ड्राइवरी की नौकरी नहीं छोड़ी। जब उनसे उनकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इसी काम ने उनके बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया है, वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं। यह बात कि यश की विनम्रता और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कहानी KGF सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक नए साम्राज्य की शुरुआत थी जिसका बादशाह था रॉकी भाई। KGF चैप्टर 1 ने दर्शकों के मन में एक सवाल छोड़ दिया, अब आगे क्या होगा। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद 14 अप्रैल 2022 को KGF चैप्टर 2 सिनेमा घरों में आई और इसने एक फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह दस्तक दी। KGF 2 ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सुनामी लाई जिसे भारतीय सिनेमा हमेशा याद रखेगा। फिल्म ने दुनिया भर में 1250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की और इतिहास की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई। रॉकी भाई का किरदार अब सिर्फ एक फिल्मी कैरेक्टर नहीं बल्कि एक कल्चरल फेनोमेनन बन चुका था। वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वॉयलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड जैसे डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इस फिल्म ने यश को उन चुनिंदा भारतीय एक्टर्स की लीग में लाकर खड़ा कर दिया जिनकी पहचान पूरी दुनिया में। वो एक पैन इंडिया सुपरस्टार के साथ साथ एक ग्लोबल फेस बन गए। KGF 2 ने साबित कर दिया कि दमदार कहानी और परफॉर्मेंस की कोई भाषा नहीं होती। इसने कन्नड़ इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी और देश भर के फिल्म मेकर्स को बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। KGF की ऐतिहासिक सफलता के बाद हर कोई जानना चाहता था कि यश का अगला कदम क्या होगा। उन पर उम्मीदों का पहाड़ था, लेकिन यश ने कोई जल्दीबाजी नहीं की। उन्होंने एक लंबा ब्रेक लिया और बहुत सोच समझकर अपने प्रोजेक्ट चुने। अब यश अपनी बादशाहत को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उनकी अगली फिल्म है टॉक्सिक, एक फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, जिसने नेशनल अवार्ड विनर गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। नितेश तिवारी की रामायण में रावण का किरदार निभाने जा रहे हैं। ये किरदार निभाना किसी भी एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और सम्मान की बात है। नवीन कुमार गौड़ा से रॉकिंग स्टार यश और फिर रॉकी भाई बनने की ये कहानी सिर्फ एक्टर के सफल होने की कहानी नहीं, ये उस जिद, जुनून और आत्मविश्वास की कहानी है जो एक साधारण लड़के को असाधारण बना देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपकी शुरुआती मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है कि आप अपनी पहचान कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। ये उस बस ड्राइवर की बेटी की कहानी है जिसने अपनी किस्मत की स्टीयरिंग खुद थामी और उसे मंजिल तक पहुँचाया, जहाँ आज पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। तो ये थी असली कहानी बस ड्राइवर की बेटे की, जिसने अपनी जिद से अपनी दुनिया खुद बनाई। यश की यात्रा हमें यकीन दिलाती है कि जिंदगी आपको गिराएगी, लेकिन आपकी जिद ही है वो ताकत जो आपको हर बार उठाकर खड़ा कर देती है। यश की कहानी आपको कैसी लगी और इनसे आपको कितना प्रेरणा मिलता है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।
अगर आपको रॉकी भाई की रियल लाइफ स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलती हूँ आपसे नई कहानी के साथ। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त तैसा प्रियदर्शनी। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, अपना ख्याल रखें।